जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए कुछ इस तरह का काउंटर बनाने का सोच रहे हैं? तो बिल्कुल आप सही जगह पे हैं। चलिए आइए देखते हैं हम जावास्क्रिप्ट के साथ इस तरह का काउंटर कैसे बना सकते हैं। तो जैसे ये आपके सामने एग्जांपल है, इसको हम जेएस में बनाने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी से एक न्यू फाइल बना लेते हैं हम यहाँ पर। इस फाइल को हम नेम दे देते हैं counter.htm। को हम ओपन कर लेते हैं और जल्दी से इसके अंदर हम HTML का कोड लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ काउंटर एग्जाम्पल इन JS। तो जल्दी से यहाँ पर मैं एक मेन कंटेनर ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं करता काउंटर का, और यहाँ पर हम अपना काउंटर डिस्प्ले करवाएंगे कुछ ऐसे। इनिशियली हमारे पास ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर मैं कहता div डॉट बटन्स, और इसके अंदर मैं बटन ऐड कर देता हूँ। तो पहला हमारा प्लस का बटन हो जाएगा, दूसरा हमारे पास माइनस का बटन हो जाएगा, और थर्ड हमारे पास रीसेट का बटन आ गया। तो जल्दी से इसका हम थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं यहाँ पर आके, और मैं कहता हूँ डॉट मेन। मैं टेक्स्ट अलाइन करना चाहता हूँ सेंटर, और इसको मैं मिनिमम हाइट देना चाहूँगा 100 dbh। और यहाँ पर हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा कुछ आउटपुट आ गया। तो हम इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते ताकि हमारा ये जो बैकग्राउंड डैश इमेज, इसको मैं देना चाहूँगा लीनियर ग्रेडियंट, ताकि ये हमारा थोड़ा सा कुछ बेटर लुक दे। और यहाँ पर मैं इसको दे दूंगा पैडिंग 2%, ताकि थोड़ा सा बॉटम पे आ जाए। चलें जी, इसको हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं इसको जल्दी से पेस्ट। थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। देन उसके बाद मैं बटन्स पे थोड़ा सा स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम काउंटर पी इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें ये थोड़ा सा बेटर लुक दे। चलिए अब हम बटन्स के ऊपर थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कहता बटन, और इसका मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक कलर, मैं कर देता हूँ वाइट, और इसका भी थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें एक बेटर लुक मिल जाए। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास बटन आ गए। यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देते हैं ताकि 40px। तो ये हमारी HTML रेडी है। अब हम इसके क्लिक पर चाह रहे हैं कि हमारा ये जो काउंटर है वो हमें मिले। तो जल्दी से यहाँ पर हम JS का कोड ऐड कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर मैं बटन के अंदर ऑन क्लिक लगा देता हूँ ताकि मैं ऑन क्लिक पर जो वैल्यू है वो ले सकूँ। यहाँ पर मैं चाह रहा काउंटर, और यहाँ पर चूंकि हम इसको प्लस करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पर मैं एक अपना पैरामीटर पास कर दूंगा प्लस के नाम से। देन मैं चाह रहा हूँ अगेन काउंटर, और यहाँ पर चूंकि माइनस है तो मैं इसके अंदर एक माइनस का पैरामीटर पास कर दूंगा। और रीसेट के केस में मैं चाहूँगा यहाँ पर मैं एक रीसेट का पैरामीटर पास कर दूं R। अब इस काउंटर के फंक्शन को हम यहाँ पर फंक्शनल कर लेते हैं। तो जल्दी से मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट, एंड यहाँ पर मैं इसको करने जा रहा हूँ एरो फंक्शन के थ्रू। आप नॉर्मल फंक्शन के साथ भी इसको अचीव कर सकते हैं। तो जो हमारे पास एरो फंक्शन होता है कुछ इस तरह से चल रहा होता है, काउंटर फंक्शन इक्वल टू यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। चलें जी, इसमें चूंकि हमारे पास एक पैरामीटर आ रहा है जो कि हमारा प्लस माइनस एंड रीसेट को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पैरम। ठीक हो गया। और यहाँ पर हम कर लेते हैं चेक। मैं कहता हूँ इफ मेरा जो पैरम है, अगर मेरे पास
आ रहा है प्लस, तो मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट करूँगा। और यहाँ पर मैं कहता हूँ एल्स इफ अगर मेरा पैरम आ रहा है नेगेटिव, तो मैं चाहूँगा यहाँ पर मेरी डिक्रीमेंट। एंड एल्स इफ के केस में अगर मेरा जो पैरम है वो आ रहा है रीसेट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपनी रीसेट वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर लूँगा। ठीक हो गया। चलें जी, तो सबसे पहले हम इसको आईडी असाइन कर लेते हैं ताकि हम उस आईडी की बेस पर इसको पकड़ सकें। काउंटर वैल्यू, यहाँ पर हम एक काउंट का वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जिसको मैं इनिशियल वैल्यू देना चाहूँगा 0। फिर हम इसके ऊपर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट परफॉर्म करेंगे। और चूंकि ये वैल्यू हमने असाइन करनी है इस आईडी के अंदर जो पैराग्राफ है इसको, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कहता लेट काउंटर वैल्यू इक्वल टू गेट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड देन आईडी के अंदर मैं ये आईडी पास कर दूंगा। तो ये हमें इस div की एक्सेस दे देगा। इसके अंदर हम जो भी चीज़ अपेंड करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। चलिए जल्दी से यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि मेरी इस एलिमेंट की जो इनर HTML है उसके अंदर मैं ये चीज़ प्लेस करना चाहूँगा, पैराग्राफ एंड देन पैराग्राफ, और इसमें मैं लिखना चाहूँगा काउंटर। इसको मैं बेसिकली बना लेता हूँ टेम्पलेट लिटरल ताकि हमें कोई मसला ना हो। काउंटर के अंदर मैं चाहूँगा जी डॉलर काउंट प्लस प्लस। अब चूंकि ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट का काम कर रहा है तो मैं इसको प्री इंक्रीमेंट करवाना चाहूँगा ताकि हमें जो रिजल्ट है वो हमारे क्लिक पर ही मिल जाए, पहले क्लिक पर। तो इसको मैं पैराग्राफ में रख लेता हूँ ताकि जो हमारा पैराग्राफ है वो फुलफिल हो जाए। चलें जी, तो ये हमारा इंक्रीमेंट का काम कर देगा। सेम मैं इसी को करता हूँ कॉपी और यहाँ पर आके कर देता है इसको पेस्ट, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ नेगेटिव नेगेटिव। तो ये हमारा डिक्रीमेंट का काम कर देगा। और सेम अगर मैं रीसेट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको कहता हूँ अगेन कॉपी, यहाँ पर मैं कर देता पेस्ट, और यहाँ पर मैं सिंपल काउंट लिख दूंगा और यहाँ पर मैं काउंट को वैल्यू साइन कर दूंगा 0 ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम इस पर क्लिक करें तो हमारा जो काउंटर है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाली वैल्यूज को दोबारा पिक ना कर सके। तो जल्दी से हम इसको टेस्ट आउट करते हैं और देखते हैं हमारा इसका जो आउटपुट है वो क्या बनता है। जल्दी से हम ब्राउजर में आ जाते हैं, इसको रीलोड कर लेते हैं, और जब जैसे ही हम प्लस पे क्लिक करते हैं यहाँ पर हमें हमारा देखें आउटपुट मिल गया। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद क्लैरिफाई कर लेता हूँ ताकि हमें जो चीज़ है हमारी यहाँ पर, मैं चाहता हूँ जैसे ही बटन एक्टिव हो इसका मैं बैकग्राउंड कलर लेना चाहूँगा वाइट, एंड जो इसका कलर है मैं वो लेना चाहूँगा ब्लैक, और यहाँ पर मैं बॉर्डर ले लेता ताकि हमें आउटपुट हमारा मिल सके। तो रीलोड पे हमारा काउंटर रीसेट हो गया, और जैसे मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो काउंटर है वो इंक्रीमेंट हो रहा। और जैसे ही हम माइनस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो काउंटर है वो 1 बाय 1 डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ रीसेट पे हमारे पास हमारा जो काउंटर है वो रीसेट हो गया। इसी तरह अगेन प्लस 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 पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा काउंटर अपडेट हो जाएगा, एंड रीसेट पे हमारे पास वो रीसेट हो जाएगा। तो ये थी हमारी छोटी सी एक एग्जांपल काउंटर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट में हमने इसको अचीव किया एरो फंक्शन के साथ। अगर आप इसको सिंपल फंक्शन के साथ भी करना चाहते हैं तो उसके साथ भी हम इसको अचीव कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट आउट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगा।